दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी पे। दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, घोषणा कह लीजिए, 7वें चरण को लेकर के किया गया है। और जो भी लोग अभी तक 7वें चरण को लेकर के अफवाह फैला रहे थे, उन सभी अफवाहों को दूर कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बातें इनकी तरफ से कही गई है, साथ ही जो यह बातें इंग्लिश में कही गई, मैं आप लोग को हिंदी में बताऊंगा। और जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले ये आप लोग जान लीजिए कि जो नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी चल रही है वो 1 से लेकर 12 तक के लिए चल रही है। दूसरी बात, जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि 80-20 का रेशियो होगा, 60-40 का रेशियो होगा, ये रेशियो होगा, फलाना रेशियो होगा, ढिमकाना रेशियो होगा, ये भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसको लेकर के दीपक कुमार सिंह ने साफ साफ क्लियर कह दिया है कि अभी इस पे विचार चल रहा है। और जो बातें मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले कही थी, ठीक वही बात अभी डिपार्टमेंट में चल रहा है कि बहाली का प्रक्रिया क्या होगा, इसको लेकर के सामंजस्य बनाने की अभी कोशिश विभाग में की जा रही है। कोई कंक्रीट फैसला अभी तक नहीं लिया गया है कि बहाली किस रास्ते से आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा दीपक सिंह की तरफ से 7 ट्वीट किया गया है और 7 ट्वीट के अपने अपने अलग अलग मायने हैं। मैं पहले इन सभी का आपको हिंदी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसके मायने बताऊँगा। देखिए, जो पहला ट्वीट है इसमें कहा गया है, वी कांट रिप्लाई टू इंडिविजुअल क्वेरीज और मैसेज till a final decision is notified by the department, hence request with a folded hand not to send me message। देखिए, ये पहला ही ट्वीट इस बात का सूचक है जो मैं आप लोगों से बार बार कहता आ रहा हूँ कि अभी तक डिपार्टमेंट ने कोई फैसला लिया ही नहीं है। पहले देखिए, इसका मतलब मैं आप लोगों को हिंदी बता दूँ। इसका मतलब ये है कि ये कहा जा रहा है कि हम तब तक कोई भी जवाब देने की कंडीशन में नहीं होंगे जब तक कि डिपार्टमेंट कोई सटीक फैसला न ले ले। और यही मैंने आप लोग को बताता आ रहा हूँ कि अभी तक डिपार्टमेंट खुद कंफ्यूज है कि किस रास्ते से बहाली कराई जाए। बार बार जो लोग पूछते हैं कि सर बहाली का आधार क्या होगा, एकेडमिक होगा, एसटीटी होगा, 60-40 होगा, 80-20 होगा, 90-10 होगा, 70-30 होगा, आखिर किस आधार पर बहाली होगी। तो जब तक डिपार्टमेंट खुद इस बात का फैसला ना ले ले, तब तक मैं या फिर कोई भी इंसान यह कहने की कंडीशन में नहीं होगा कि बहाली किस आधार पर हो रही है। इसके बाद देखिए, जो सेकेंड ट्वीट किया गया है, वेदर और नॉट यू बिलीव इट, द एंटायर डिपार्टमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर इज वर्किंग डे एंड नाइट टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेसेस एंड नोटिफाई रूल्स सो दैट द नेक्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसका मीनिंग कि देखिए, यहाँ पे भी वही बातों को दोहराया गया है कि हाँ, आप इन बातों को मानो या ना मानो, जिससे जो शब्द दीपक सिंह की तरफ से यूज़ किया गया, आप इन बातों को मानो या ना मानो, लेकिन माननीय जो मंत्री जी हैं उनके दिशा निर्देश में डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। और काम क्यों कर रहा है ये समझने वाली बात है। टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस एंड नोटिफाई रूल्स, मतलब कि हर प्रक्रिया को पूरा करके और जल्द से जल्द हम ये रूल नोटिफाई कर सके, ये रूल निकाल सके, या फिर ये समझिए कि 7वें चरण की बहाली किस तरह से होगी। इसके लिए जो नियम कानून है, इसके लिए जो कंडीशंस बनाना है, इसके लिए डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा हो, दिन रात लगा हुआ है। और ये आप लोग के सामने आ सके कि किस आधार पे 7वें चरण की बहाली होने जा रही है, और साथ ही साथ 7वें चरण की बहाली जो है वो किन बदलावों के साथ होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस तरह से हम लोग बहाली करना चाहते हैं ताकि जो अगला राउंड, नेक्स्ट राउंड हो, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कि पारदर्शी हो, स्मूथ हो, उसमें किसी तरह का कोई लोगों को परेशानी ना हो। और एंड टेक केयर ऑफ कंसर्न ऑफ कैंडिडेट, और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनकी जो भी बातें हैं, जो भी डिमांड है, उनको भी ध्यान में रखते हुए तब इस बहाली को आगे बढ़ाया जाए। और इस पे भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दीपक कुमार सिंह का कहना है। तीसरा ट्वीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको मेरिट नॉट मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, देखिए यहाँ पे कहा गया, वी आर ट्राइंग टू एकोमोडेट एज फार एज पॉसिबल द डिमांड एंड इशूड रेज्ड बाय वेरियस कैंडिडेट्स मीटिंग अस इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम जो भी डिमांड है, जो भी ग्रीवांस है, जैसे कि ये समझिए कि जो भी डिमांड रखा जाता है इनके डिपार्टमेंट में किसी एक इंसान के द्वारा, या फिर जब भी ये लोग अपने ग्रुप में जाते हैं, सरकार उसमें से जितना भी पॉसिबल है हर डिमांड पे विचार कर रही है और हर डिमांड को एक्सेप्ट करने के मूड में है। इसके बाद चौथा ट्वीट में कहा गया है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट नीड। यानी कि जो सरकार है वो ये चाह रही है कि जो ऑप्टिमम बैलेंस हो, यानी कि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, या फिर अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो हम बेस्ट कर सकते हैं, उसके
और जो अच्छा कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन करने के बीच का जो बेस्ट रास्ता हो उसको निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए सरकार काम कर रही है। मैं फिर से ये बात दोहरा दूं कि अभी तक कोई डिसीजन लिया नहीं गया है, इसके लिए काम चल रहा है। इसके बाद ये कहा गया है रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू हैव फेथ इन द डिपार्टमेंट, मतलब कि सभी जो भी आप लोग हैं सबसे यही निवेदन है कि आप डिपार्टमेंट में अपना विश्वास बनाए रखिए। वी नो दैट यू हैव वेटेड फॉर लॉन्ग, यानी कि आप लोगों ने लंबा इंतजार किया। But we can only assure you on behalf of the department that we will not make you wait even a single day more than that what is needed to complete the roster। यानी कि ये कहना है इनका कि मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं आप लोग को यह आशा दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आप लोग को उतना ही दिन इंतजार करवाऊँगा जितना समय लगेगा रोस्टर क्लियरेंस में और नोटिफिकेशन में के मॉडिफिकेशन में। जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा और जो भी नया रूल्स बनाना है वो बन जाएगा, तुरंत नेक्स्ट डे आप लोग को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। यानी कि दीपक कुमार सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग परेशान ना हो, जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट होगी तुरंत से बेनिफिट नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा। आगे देखिए कहा गया है एज यू ऑल नो प्रीवियस राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये कहा गया है कि जैसे कि पता है आप लोगों को कि सेकेंडरी और प्राइमरी का अभी भी कुछ प्रक्रिया है जो फंसा हुआ है, इज स्टिल गोइंग ऑन बट वी आर पैरेलली। यानी कि इनका ये कहना है कि आप देखिए विभाग का तत्परता इस चीज़ इन बातों से आप लोग समझिए कि ऑलरेडी 6 फेज चल रहा है और हम लोग 7th फेज का तैयारी कर रहे हैं। होप यू विल अप्रिशिएट इन आवर कंस्ट्रेंट ऑल्सो, और ये उम्मीद लगाते हैं कि आप हमारी जो तत्परता है, जो आपके लिए हमारा जो कर्तव्य निष्ठा है, इसको आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। अब देखिए ये जो ट्वीट इनकी तरफ से किया गया है इसमें सीधे तौर पे एक ही बात रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है कि विभाग डिसीजन नहीं लिया है किसी चीज़ों पे, लेकिन ये है कि विभाग तत्परता से लगा हुआ। और मैं अपने हर वीडियो में यही आप लोगों से कहता हूँ कि किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना आए, किसी भी चंदा चोर की बातों पर ना फंसे। और एक ही बात आप लोग जान लीजिए कि जब तक विभाग खुद किसी बात पर डिसीजन नहीं लेता है तब तक अगर कोई फ्रॉड आपसे आगे की कहता है कि ये जजमेंट हो गया, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला, तो वो इंसान सीधे तौर पे आपसे झूठ बोल रहा है और आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और जिस रास्ते डिपार्टमेंट चल रहा है आप लोग का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद।